अगर किसी स्टूडेंट्स ने अगर वो क्लास 12 में है और साइकोलॉजी सब्जेक्ट अगर किसी स्टूडेंट्स ने लिया है तो मैं चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 या 3 वीडियो में ये मैं पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूँगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है कि एकदम नॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये चैप्टर अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप लोग रेडी रहें। चलिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक विकार। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है क्या, चलो समझते हैं। जब किसी व्यक्ति के थाउट्स यानी कि विचार, भावनाएं यानी कि इमोशंस, व्यवहार यानी कि बिहेवियर सामान्य से अलग हो जाते हैं और उसके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं तो उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। क्लियर है? जैसे उदाहरण है, बहुत अधिक डर लगना, हमेशा उदास रहना, ऐसी चीज़ें देखना जो वास्तव में है नहीं। मुख्य बिंदु क्या है? ये सामान्य व्यवहार से अलग होता है। यह व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, परिवार, समाज और कार्य क्षमताओं को प्रभावित करता है। समय पर पहचान और उचित मदद काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखने वाली बात, जब सोच, भावना और व्यवहार में असामान्यता दिखे, मतलब नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल टाइप का दिखे, जीवन कठिन हो जाए, तो उसे ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट पे आ जाओ। अब देखो, एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य व्यवहार क्या है? ऐसा व्यवहार जो सामान्य लोग से अलग हो और व्यक्ति या समाज के लिए समस्या पैदा करे। दुर्लभ, जैसे ये व्यवहार बहुत कम लोगों में पाया जाता है। उदाहरण, बहुत कम लोग ही बार बार हाथ धोते हैं, लेकिन वो धोता है। अगर बार बार कोई इंसान हाथ धो रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। सामाजिक नियमों के विरुद्ध, यह व्यवहार समाज के नियमों और मान्यताओं के खिलाफ होता है। उदाहरण, सार्वजनिक जगह पर बिना कारण चिल्लाना या अजीब व्यवहार करना, स्ट्रेंज टाइप का, तो वो भी एक एबनॉर्मल बिहेवियर में आता है। पर्सनल डिस्ट्रेस, जैसे इससे व्यक्ति को मानसिक पीड़ा, तनाव या दुख होता है। लगातार चिंता यानी एनेक्सिटी के कारण वह व्यक्ति दुखी और परेशान रहता है। कार्य करने में कठिनाई होता है, डिफ़िकल्टीज इन फंक्शनिंग। यह व्यवहार व्यक्ति के दैनिक जीवन, पढ़ाई, काम या रिश्तों को प्रभावित करता है। उदाहरण, डिप्रेशन के कारण व्यक्ति पढ़ाई, काम या किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे पाता, यानी कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति। तो ये सारा आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एबनॉर्मल बिहेवियर में आता है। चलिए अगला थर्ड पॉइंट में चलते हैं। काउजेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मनोवैज्ञानिक विकारों के कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखो, पहला तो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। जैसे अगर जेनेटिक है, कुछ मानसिक विकार माता पिता से बच्चों में आनुवंशिक रूप से आ सकते हैं। अगर माता पिता में से कोई एक या दोनों ही अगर इस तरह के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ता है। बायोलॉजिकल फैक्टर उसी को बोलते हैं। एक मस्तिष्क की भी समस्या होती है। मस्तिष्क में चोट लगना, कभी अगर बचपन में या कभी चोट लगा हो, संक्रमण हुआ हो, ट्यूमर हुआ होगा, रासायनिक असंतुलन, अनबैलेंस जैसी कुछ प्रक्रिया हुई होंगी तो भी ये तरह का प्रॉब्लम कारण बन सकता है। हार्मोन असंतुलन होता है। हार्मोन्स अगर अनबैलेंस्ड हो, शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ने से मूड, व्यवहार, सोच पर बुरा प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकार हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं? देखो, पहला तो तनाव। लगातार तनाव रहने से व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य पर नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। दूसरा, एनेक्सिटी, काफ़ी चिंता, अत्यधिक चिंता, डर या भविष्य की अनिश्चितता भी मानसिक विकारों को जन्म देती है, जिनके बात पे भविष्य की चिंता करना, क्या होगा, कैसे होगा। बचपन के बुरे अनुभव, बचपन में हुए शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक शोषण ऐसा हुआ होगा जो किसी को बताया नहीं होगा, अपने माँ बाप को नहीं बताया होगा, डर से अपने में मन में ही रखा हो, तो ये कठिन अनुभव आगे चलकर मानसिक विकार का एक कारण बन जाता है। अब उसको बहुत ज़्यादा चिंतित करता है। सोशल फैक्टर भी हो सकता है ये सारे प्रॉब्लम डिसऑर्डर के, जैसे गरीबी, आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति के तनाव, असुरक्षा, हीन भाव बढ़ती है, मानसिक विकारों का कारण बन सकता है। हाँ, ये भी होता है, अगर गरीबी है, बेरोज़गारी है, काम किसी को नहीं मिल रहा है तो उस बार बार सोचता है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा, कैसे सब लोग को मैं पालूँ, किस तरीके से मैं सब लोग का ख्वाहिश पूरा करूँ, अपनी ख्वाहिश कैसे पूरा करूँ। ये तो ये सारी प्रॉब्लम सोशल फैक्टर में आते हैं। पारिवारिक समस्याएँ, घर में झगड़े, कलह, अलगाव, तलाक, भावनात्मक समर्थन की कमी से व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है। लड़ाई झगड़े भी बहुत बड़ा कारण होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के।
उसके बाद बेरोज़गारी जैसे बताया, रोज़गार ना होने से निराशहीन भावना, तनाव, काफ़ी स्ट्रेस होगा क्योंकि आपके पास आपकी जॉब नहीं है। भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती है, जिससे मानसिक विकार हो सकते हैं। तो ये 3rd पॉइंट तक आपको मैंने क्लियर किया कि काउजेज़ ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ये सारे टाइप्स हैं। इसी में से कोई एक टाइप होता है किसी इंसान के साथ जो इस तरह के डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं।